अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे धनु राशि की, जो कि 9वीं राशि है हमारी 12 राशियों में से। अब 9वीं राशि धनु पर ये जो राहु केतु का गोचर है क्या प्रभाव डालने वाला है, इसकी जानकारी लेंगे। क्या वो रेमेडीज कर सकेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे, और उनका कौन सा भाव एक्टिव होने जा रहा है उसके बारे में भी ये पूरी जानकारी अब हम धनु राशि के बारे में लेंगे। नेहा, ये जो स्थिति बनी है, सबसे पहली बात तो यह है कि दो चीजें हुई यहाँ पर। एक तो केंद्रीय प्रभाव नेगेटिव हो गया, एक चंद्रमा गुरु के प्रभाव में आ गया। अब गुरु जो है इस भाव के स्वामी हैं, इस राशि के स्वामी हैं। ये गुरु की अपनी मूल त्रिकोण राशि है। राशि स्वामी का अपने से पंचम में जाना वैसे बहुत अच्छा होता है। राहु के साथ युति टूट गई, वो ज़्यादा अच्छा हो गया। तो इसको यदि हम बोलेंगे कि इसका ट्रायंगल एक्टिवेट हो गया, लगन का यानी कि राशि का ट्रायंगल एक्टिवेट हो गया, बहुत अच्छा है जी। लेकिन राहु केतु का केंद्रीय प्रभाव में आना अच्छा नहीं। केंद्रीय प्रभाव में आना अच्छा नहीं। तो एक तरीके से दोनों चीजें हो गई, क्वाइन के दोनों साइड हो गए। अब इसका पॉजिटिव असर क्या है, केतु यहां पर पॉजिटिव हो गए। केतु यहां पर भी पॉजिटिव थे पहले, केतु यहां पर भी पॉजिटिव हो गए। तो राहु केतु का गोचर 10-11 का अच्छा होता है, लेकिन केतु का गोचर 10-11 का अच्छा होता है, लेकिन राहु का गोचर चौथे का अच्छा नहीं होता। परेशानी कहां पर आएगी, परेशानी मदर की हेल्थ को लेकर आ सकती है। ये भाव पीस ऑफ माइंड का भाव होता है। काल पुरुष की कुंडली में ये चंद्रमा का भाव है, चौथी राशि यहां पर होती है। तो चंद्रमा क्या है, आपका मन है, मन को व्यथित कर सकते हैं राहु, थोड़ा सा मन को परेशान कर सकते हैं। मदर की हेल्थ को लेकर इशू हो सकता है। आप यदि कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, सामान से मैं एसेट की बात करूंगा, सुख जहां से हम बोलते हैं, ये सुख स्थान होता है। यदि आप मकान खरीदने जा रहे हैं, कोई प्लाट खरीदने जा रहे हैं, कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्शियस होकर चीज़ें चेक करनी चाहिए। प्रॉपर्टी के कागजात, वहाँ पर क्या डील है, उसमें क्या परेशानी है, क्या चीज़ें प्लस माइनस हो सकती हैं, यहाँ पर गहराई से काम करके फिर कोई फैसला लीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पर राहु डिस्टर्ब कर सकते हैं। कार नहीं लेकर आ रहे हैं तो ड्राइविंग धीमी करिएगा, क्योंकि जब राहु यहाँ पर हैं तो अष्टम को देखेंगे। अष्टम दुर्घटना का भाव होता है। तो गाड़ी हो सकता है कि आपकी शोरूम के बाहर आते ही या उसको स्क्रैच पड़ जाए कुछ। हालांकि ये फैटल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर राहु परेशानी दे सकते हैं। ये चीज़ें चौथे भाव से संबंधित हैं जो खराब हो सकती हैं, अदरवाइज गुरु का भाग्यस्थान को देखना, वहाँ पर बैठकर गुरु का त्रिकोण इसको देखना, राशि को देखना, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में पॉजिटिव करेगा। उसका कारण यह है कि गुरु जब इस भाव को एक्टिव करेंगे, इस भाव को एक्टिव करेंगे, पंचम खुद एक्टिव है। और यहाँ पर पंचम जो भाव होता है वो रिश्ते का भाव होता है। यदि आप सिंगल हैं तो लाइफ में कोई आ सकता है। यदि आपका रिश्ता नहीं हुआ या रिश्ता ब्रेक हो रहा है तो वो रिश्ता जो है वो एग्जीक्यूट हो सकता है। यदि आप मैरिड हैं, संतान नहीं है, संतान का योग बनना शुरू हो गया, अगले साल 30 अप्रैल तक यहाँ पर ही रहेंगे गुरु, और पंचम दृष्टि से इस भाव को भी एक्टिवेट करेंगे। ये भाव भाग्य का भाव है। संतान हमेशा भाग्य से आती है। ये गुरु का भाव होता है, वो भी गुरु का भाव होता है। गुरु दोनों भावों के कारक हैं। पंचम से भी संतान देखी जाती है, लगन से पंचम से भी संतान देखी जाती है। तो नेहा, धनु राशि के जो जातक जो मैरिड हैं, जिनको संतान की दरकार थी लेकिन संतान में सफलता नहीं मिल रही थी, वहाँ पर चीज़ें पॉजिटिव हो गई हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसका, लेकिन थोड़ा सा खुद को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि राशि के ऊपर राहु केतु का केंद्रीय प्रभाव भी रहेगा अगला 1.5 साल। तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत भरी हो सकती हैं। हाँ, यदि संतान होने जा रही है या अभी राइट नाउ एज ऑफ नाउ यदि प्रेगनेंसी का फेस चल रहा है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन कुछ समय के लिए, अगले 1 या 1.5 महीने के लिए ज़्यादा है। उसका कारण यह है कि शनि तीसरी दृष्टि से पंचम को देख रहे हैं, बुध मंगल सूर्य सीधी दृष्टि से पंचम को देख रहे हैं। तो 4 ग्रहों का नेगेटिव प्रभाव है पंचम के ऊपर। यदि संतान होने का दौर इस समय चल रहा है, यदि प्रेगनेंसी इस समय है राइट नाउ, तो वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। वहाँ पर ज़रूर ध्यान रखिए, नहीं तो चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ सकती हैं। ये स्थिति रहेगी नेहा धनु राशि के जातकों के लिए। आय की वृद्धि करेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि आय भाव के ऊपर है। आय भाव के कारक ग्रह गुरु हैं। यहाँ पर पोजीशन में भी वृद्धि करवाएंगे, आय में भी वृद्धि करवाएंगे। राहु यहाँ पर आए हैं चौथे भाव में, तो ये ट्रायंगल एक्टिवेट कर रहे हैं। यहाँ पर यदि फाइल लगाई हुई है कहीं, तो निश्चित तौर पर उसका भी आपको पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि राहु के साथ साथ शनि की भी दृष्टि इस भाव के ऊपर है। सेहत को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि शनि और राहु जब 2 ग्रह एक साथ एक भाव को एक्टिव करते हैं, आगे जाकर सूर्य मंगल भी यहाँ पर आ जाएंगे, तो हेल्थ से रिलेटेड, ये हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है, तो हेल्थ से रिलेटेड थोड़े से इश्यूज अगले महीने, कम से कम
साल, नए साल की शुरुआत तक आपको अगले 2 महीने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहना पड़ेगा। अदरवाइज बाकी चीज़ें ठीक हैं। राहु का उपाय जरूर करिए, केतु का उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि केतु आपके लिए शुभ गोचर में है। यदि दशा मंगल की चल रही है, सूर्य की चल रही है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको इसका कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव फल नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, यदि दशा आपकी कुंडली में चंद्रमा की चल रही है या दशा आपकी कुंडली में शुक्र की चल रही है, तो आपके लिए चीज़ें दिक्कत भरी हो सकती हैं। मंगल की दशा में लोग कह सकते हैं कि मंगल 12वें का भी स्वामी है, लेकिन मंगल की मूल त्रिकोण राशि चूंकि त्रिकोण भाव में पड़ी हुई है, पंचम में पड़ी हुई है, तो इसलिए उसका नुकसान नहीं होगा। हाँ, शुक्र का आपको बहुत फायदा होगा, बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी हैं। हालांकि शुक्र की कुंड जो है राशि वो भी मूल त्रिकोण राशि 11वें में है, लेकिन छठे में भी एक राशि पड़ी है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए अनईजी हो सकता है। अदरवाइज केतु से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। और राहु का आप रेमेडी ज़रूर करिए। राहु की रेमेडी के तौर पर आप ओम राम राहवे नमः, नेहा राम होता है र के ऊपर बिंदी, म नहीं साउंड करेगा, ओम राम राहवे नमः, ये मंत्रास करेंगे 18,000। जी और कंबल दान कर सकते हैं, नारियल दान कर सकते हैं, सप्त धान्य दान कर सकते हैं, आप राहु के लिए लेड दान कर सकते हैं। ये चीज़ें आप दान करेंगे तो आपको बहुत उसका अच्छा बेहतरीन फल मिलेगा। यानी कि उसकी यदि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आना है तो वो हो सकता है कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट आपका थोड़ा सा निकल जाए। जी। तो ये 9वीं राशि जो कि 12 राशि